के अंदर, जहाँ पर जिरिन काफी ज्यादा रेंज के अंदर होता है। तभी जिरिन का वही साथी वापस से आ जाता है और कहता है, हे जिरिन, तुम्हें इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने देखा उस सीन के बारे में वो तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा। उसने हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट को तक को मार दिया और डिस्पो और टोपो भी अब उसके सामने नहीं टिक पाए। तो तुम्हें क्या लगता है जिरिन, क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? और जिरिन कहता है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैं उसका सामना करूंगा, ना कि सिर्फ उसका सामना करूंगा बल्कि उस सीन को मैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक सीन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक टोपो जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक को भी हरा सकता है। साथ ही में मेरे को ये भी पता है कि मार्गरीटा उसकी बात ऐसे ही नहीं मान रही, कहीं ना कहीं उसने मार्गरीटा को भी अपनी शक्ति से अपने काबू में कर लिया होगा। तो आखिरकार ये सीन्स इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं उस सीन के पास पहुँच जाऊँगा, मैं उस सीन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और वो शख्स कहता है, तो जिरिन, आखिरकार तुम उस सीन के पास कैसे जाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि प्राइड ट्रूपर्स का हर एक मेंबर तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देगा जिरिन। और जिरिन कहता है कि नहीं, लगता है कि ये सब मुझे अकेला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम की मेरी ट्रेनिंग ऐसे ही बेकार चले जाएगी। यहाँ तक कि टोपो और डिस्पो भी उनके सामने नहीं टिक पाए, तो ये सब मुझे अकेला ही करना पड़ेगा और मैं आ रहा हूँ सीन। उसके बाद हम सभी वापस से आ जाते हैं यूनिवर्स 7 के अंदर एंड हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि अकुमो और राइगोर को बताता है कि उन्हें गोल्डन ड्रैगन को बुलाने के लिए सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करनी पड़ेगी, जो कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जो सुनने के बाद अकुमो कहता है कि चलो, ये बात तो अच्छी हुई कि राइगोर जिंदा हो चुका है, तब हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी उन सुपर ड्रैगन बॉल को हासिल करने में। और जैसे ही वो सुपर ड्रैगन बॉल हमारे हाथों में लग जाएगी, हम हमारे सारे के सारे 12 सेन वॉरियर्स को जिंदा कर देंगे और उसके बाद इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ हम सीन्स का राज चलेगा। और उसके बाद हम सभी देखते हैं राइगर को, जो कहता है कि आखिरकार क्या तुम उन 2 सीएन को जिंदा कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए शायद हमें ओमनी किंग की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे ख्याल से ओमनी किंग अब नहीं रहा है। और यहाँ पर अकुमो कहता है कि तुम चिंता मत करो राइगोर, मैं तुमको एक बात बताना तो भूल ही गया, जो बात सुन के कहीं ना कहीं तुम भी खुश हो जाओगे कि अब एक ऐसा सीएन है इस यूनिवर्स के अंदर जो कि एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स का न्यू किंग। तो कहीं ना कहीं वो सीएन हमारे काम आ सकता है और हमको उसकी जान देनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद राइगोर कहता है, अच्छा, तो एक सीएन जो कि अब एक मल्टीवर्स का रूलर तक बन चुका है, तो ये बात तो बहुत अच्छी हुई अकुमो, क्योंकि अब उस सीएन के खात्मे के साथ हम अपने उन 2 सीएन्स को भी जिंदा कर लेंगे। ये सुनने के बाद सारे के सारे एंजल काफ़ी ज़्यादा डर से जाते हैं और मार्गरेटा कहती है कि आखिरकार हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इन सभी को रोकने के लिए। अगर इन सभी ने अपने सारे सीन वॉरियर्स को जिंदा कर दिया तो आखिरकार हम फिर इन सभी का सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे और फिर जिंदगी भर हम सभी को इनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। और यही एक एंजल और कहती है कि हाँ मार्गरेटा, तुम सही हो, लेकिन आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं? वीस, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं? और वीस कहता है कि फिलहाल हमारे पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अभी के टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। लेकिन तुम सब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जानता हूँ गोकू और वेजिटा अभी भी जिंदा है, तो वो कैसे भी करके इन दोनों को जरूर से रहेंगे। और मेरे को ये भी पता है कि वो हम सभी को जरूर से बचाएंगे और इस पूरे मल्टीवर्स को भी बचाने वाला अगर कोई है तो वो गोकू और वेजिटा ही है। तो तुम सारे एंजल्स चिंता मत करो, क्योंकि गोकू और वेजिटा बहुत जल्दी आएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। तो अब हम सभी देखते हैं अकुमो और राइगोर को, जो कि सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के ब्रह्मांड के बीच में घूम रहे होते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि कहता है कि गोकू, वेजिटा, अब तुम दोनों ही हो जो इन सभी को रोक सकते हो। और हाँ, मुझे ये भी यकीन है कि तुम इन दोनों को रोक तो पाओगे, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि अगर इन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया और इन्होंने अपने बाकी सीन वॉरियर्स को जिंदा कर लिया तो शायद फिर इन दोनों को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। उसके बाद हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि उस डायमेंशनल गैप के पास जाने के लिए निकल चुके होते हैं। और जाने से पहले वेजिटा कहता है कि क्या करो, याद रखना कि हम उस डायमेंशनल गैप के पास पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कैसे न कैसे करके यामोशी की सोल से बात करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, लेकिन अभी हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, तो चलो हम जल्दी से निकलते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों निकल जाते हैं उस डायमेंशनल गैप के पास। और जैसे ही वो दोनों उस डायमेंशनल गैप के पास पहुंचते हैं, गोकू कहता है कि हे वेजिटा, सच बताऊं तो अभी के टाइम पे मेरे को काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अकुमो, मेरे को लग रहा है कि अकुमो का एक और साथी अब आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड वेजिटा कहता है
कि हाँ कैकरोट, मुझे भी कब से यही फील आ रही है, लेकिन साथ ही में हम इस डायमेंशनल गैप के अब काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो हो सकता है कि हम उस मल्टीवर्स और इस मल्टीवर्स के गैप को वापस से तोड़ दे, जैसा कि पिछली बार हुआ था। और गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, लेकिन हमें थोड़ा शांति से काम लेना पड़ेगा। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी तेज़ रोशनी होती है, क्योंकि गोकू और वेजिटा उस डायमेंशनल गैप के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। एंड हम सभी देखते हैं कि उस रोशनी के बाद हम सभी को वापस से ब्लैक दिखता है। और ब्लैक कहता है कि आखिरकार गोकू और वेजिटा, तुम वापस से इस डायमेंशनल गैप के पास आ ही चुके हो। हम लोगों ने तुमको मना किया था ना कि इस डायमेंशनल गैप के पास तुम वापस मत आना, क्योंकि गोकू तुम्हारे किंग ऑफ एवरीथिंग होने की वजह से तुम्हारे पास इस टाइम पे एक ऐसी पावर है जिससे अगर तुम इस डायमेंशनल गैप के पास आते हो तो कुछ टाइम के लिए ये डायमेंशनल गैप वापस से खुल जाता है। गोकू, तो तुमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस टाइम पे मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि ब्लैक के साथ में एक शख्स और होता है और वो कहता है, हे ब्लैक, क्या ये दोनों वही सेन है जिनके बारे में तुमने मेरे को पहले बताया